हरि ओम। नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृपमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। जय मीरा के गिरधर नागर सूर्य के घनश्याम श्री नरसिंह के श्याम सवरिया श्री तुलसीदास के राम। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय जतन की झाई परे श्याम हरित दोते होय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री अनंत बलवंत से हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री महाकालेश्वर भोलेनाथ की जय। आइए हनुमान जी का स्मरण करते हुए कथा में अवगाहन करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब
कर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, कर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए, कर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान की, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान की, मेरे सिर पे अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पे अब हाथ धर दीजिए। दुख मिले हैं मुझे मेरे ही पाप है, दुख मिले हैं मुझे मेरे ही पाप है, मिले हैं मुझे मेरे ही पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए करे कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए करे कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए करे कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए करे कृपा। मेरी हर एक चिंता मोहन लीजिए, मेरी हर एक मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, 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 मैं भजन भी करूँ तो सिया राम का, मैं भजन भी करूँ तो सिया राम का, मैं
हनुमान जी महाराज की जय हो। महावीर बिनबऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। इसलिए हनुमान जी महाराज जी की शरण चरण को ग्रहण करो। क्यों? जब हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो राम जी स्वतः कृपा करेंगे। एकादश्यां निराहारा समभ्यर्च जनार्दन स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या वरस्याद्यलमाविशत्। कल की कथा में आप सभी ने सुना भगवान ने गिरिराज धारण किया, और जब भगवान ने गिरिराज को धारण किया तो भगवान का नाम पड़ा गिरधारी। बोले गिरधारी महाराज की जय हो। इंद्र आए, इंद्र ने भगवान को सुरभि गाय के दूध से अभिषेक किया तो भगवान का नाम पड़ा गोविंद। बोले गोविंद लाल की जय हो। इंद्र का मान भंग किया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित बाबा नंद एकादशी का व्रत किया करते थे। देखिए हम जो व्रत तप दान करते हैं ये निरर्थक नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता। लोग कहते हैं ना कि महाराज दान किया फिर भी दुख मिला। नहीं, बहुत से लोगों की शिकायत रहती है हम सबके साथ अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। इस शिकायत है लोगों की। तो महाराज दान का जो लाभ है वो कभी नष्ट नहीं होता, दान का फल कभी नष्ट नहीं होता। दुख क्यों मिला? कहा जो पूर्व जन्म के पाप थे उनको भगवान इसी जन्म में नष्ट करना चाहते हैं। जब सुखदेव महाप्रभु परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो नरकों की कथा सुनाई, और जब नरकों का वर्णन किया तो महाराज छोटी छोटी बात पे नरक डाल दिया जाता है, नरक में जीव जाता है। तो परीक्षित जी ने तो हाथ जोड़ लिए, महाराज मेरा तो बहुत बड़ा अपराध है, मैंने तो एक ब्राह्मण का अपमान किया, बहुत जघन्य अपराध है, इसके लिए तो मुझे घोर नरक में जाना पड़ेगा। तब सुखदेव महाप्रभु समझाते हैं परीक्षित नरक कोई बुरी जगह नहीं है। नरक क्या है? कहा देखिए ये जो तन है ये क्या है? वस्त्र के समान है, ये वस्त्र के समान है तन जो है। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, ये है तो चादर ही। गीता में भगवान कहते हैं नवानि ग्रहणान नरोवराणि, जैसे जीव नए वस्त्र धारण करता है तथा शरीराणि, वैसे ही शरीर भी, जो ये शरीर है ये भी तो वस्त्र है। विहाय जीर्णान, जब ये पुराना हो जाता है तो आत्मा त्याग देती है। महाराज नर्क क्या है? बोले देखिए जब हम लोगों के वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो हम लोग दो काम करते हैं। पहला खुद ही साबुन से साफ कर धो लेते हैं, और दूसरा अगर साबुन या मन नहीं है यहाँ पे धोने का तो क्या करते हैं, जो वस्त्र धुलने वाले धोबी होते हैं उनके यहाँ भेज देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब हम लोग अपने वस्त्र धोते हैं तो ममता में धोते हैं, ये हमारा वस्त्र कहीं फट न जाए। तो सफाई तो करते हैं मगर बड़े प्यार से सफाई करते हैं। अच्छा धोबी के पास जो वस्त्र जाते हैं वो तो महाराज उसको तो साफ करना है, तो वो तो पूरे बल से साफ करता है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये जो तन है ये केवल एक साधन है,
और जीव जब बुरे कर्म करता है तो या तो खुद हरि नाम संकीर्तन करे, खुद उसका प्रायश्चित करे, खुद धोले अपने पापों को, और नहीं तो फिर यमराज के यहाँ जाता है, नरक में जाता है, तो फिर यमराज उसकी सफाई करते हैं, पिटाई करते हैं। तो जितने पाप हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो पुनः मृत्यु लोक में भेजा जाता है। तो इसलिए जो दान है, जो तप है, उसका फल कभी निरर्थक नहीं जाता। बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं, और ऐसा वैसा व्रत नहीं, एकादश्याम निराहार व्रत रहते हैं। और जब महाराज निराहार व्रत रहे तो भगवान का पूजन कर रहे थे। तो एकादशी व्रत का जो पारायण होता है वो द्वादशी में किया जाता है। जब उद्यापन करते हैं तो क्या कहते हैं महाराज, द्वादशी लग्न। लेकिन जब पारायण होता है तो गोविंद का दर्शन करने के बाद पारायण किया जाता है। तो बाबा को भ्रम हुआ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, तब तो कोई घड़ी चलती नहीं थी महाराज। अब एक घड़ी चलती थी, क्या? अरुण शिखा धुन आना। अरुण शिखा की जब आवाज को जीव सुनते थे तो अपने ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म को करते थे। बाबा को भी भ्रम हो गया, उनको लगा कि आज हमें लगता है हम लेट हो गए और भगवान का पूजन करना है, तो जल्दी जल्दी अपने वस्त्रों को लिया और वस्त्र लेकर के पहुंचे कहां? बोले यमुना जी के तट पे स्नान किया। और जब स्नान किया तो समय था मध्याह्न का, रात्रि की मध्यकाल, और रात्रि में, मध्य रात्रि में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वरुण देवता विश्राम कर रहे होते हैं। अब बाबा को तो पता नहीं था, बाबा ने स्नान किया तो वरुण के दूत आए और बाबा को पकड़ के ले गए। बाबा के साथ कुछ साथी भी आए थे, उन्होंने देखा तो दौड़ते हुए आए भगवान के पास और बोले, लाला तेरे बाबा को दो हट्टे कट्टे पुरुषों ने पकड़ दिया। कहां पकड़ा? बोले यमुना जल में। भगवान जान गए, वरुण के दूतों ने पकड़ लिया। महाराज वरुण के दूतों ने पकड़ लिया तो भगवान स्वयं पहुंचते हैं और यमुना जी को प्रणाम किया, जल में प्रवेश किया, और जैसे जल में प्रवेश किया तो सीधे वरुण के लोग पहुंचे। अब जब वरुण ने देखा तो वरुण हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा है। नमस्तोभ्यम भगवते, हे प्रभु नमस्कार है ब्रह्मणे परमात्मने। हे परमात्मा आपको नमस्कार है। न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। भगवान को प्रणाम किया और बोले, प्रभु आपकी दया से इस लोक में माया नहीं आती। अच्छा, ये दृश्य किसने देखा? ये दृश्य देखा बाबा नंद ने। तो बाबा नंद ने देखा तो उनके मन में विचार आया कि ये जो पुरुष है बड़े सुंदर वस्त्र धारण किए, ये हमको लगता है कुछ भूल गया है क्या? तो बाबा नंद को तो लगता है कि कृष्ण कन्हैया उनका लाला है, तो कह रहे हैं बाबा नंद कि मेरे लाला को तो प्रणाम कर रहा है और मुझे देखो बंदी बना के रखा है। तो बाबा कहते हैं, भैया ये और कोई नहीं है, मेरा लाला है। लेकिन जब प्रार्थना सुनी, नमस्तोभ्यम भगवते, हे भगवान आपको प्रणाम है, तो बाबा नंद मौन हो गए। भगवान ने कहा, देखो भैया हम कुछ कहने आए हैं तुमसे। क्या कहने आए हो? बोले आपने हमारे पिताजी को बंदी बना दिया। अब जब ये सुना वरुण ने तो वरुण तो डर गया। अच्छा, किसी की नई नई पोस्टिंग हुई हो, कोई एसडीएम बना और उसी जिले के सीएम जो है, जो उस जिले के बड़े अधिकारी हैं, और उन्हीं के पिताजी को किसी ने धर लिया, तो वो तो जानता नहीं था। अब जब वो अधिकारी पहुंचा
तो जो एसडीएम साहब है वो हाथ जोड़ के खड़े हैं, सरकार आ जा पाए कोई आदेश। और फिर वो बताए कि आपने हमारी पिताजी को बंदी बना दिया। तो जो नया नया अफसर होता है वो डर जाता है, तो हाथ जोड़ के खड़े हैं वरुण। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, किसी को बंदी बनाने से पहले ये देखो कि वो भूलवश ये कार्य कर रहा है या फिर जानबूझ के रात्रि में स्नान कर रहा है। भगवान ने लेकर के वापस आए। अब लगा नंद जी को क्या कि ये हमारा बेटा है। अभी तक सब कहते थे कि कृष्ण भगवान है, हम नहीं मानते थे, लेकिन आज तो साक्षात प्रमाण मिल गया। क्यों? वरुण हाथ जोड़ के खड़ा था भगवान के सामने। कहते तो बाबा नंद कहने लगे कि लाला अब तो प्रमाणित हो गया कि तू भगवान है। लेकिन भगवान ने पूरा श्री कृष्ण को दिया, कहा मोर मुकुट को दे दिया। बोले बाबा मेरी वंदना नहीं की, किसकी वंदना की? बोले इस मोर मुकुट की वंदना की है। एकादशी के व्रत की महिमा बताई। समय बीता, शरद काल, शरद ऋतु आई, और जब शरद ऋतु आई तो भगवान ने पूर्णिमा की रात्रि को देखा। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अधिक चमकता है ना, तो बाबा ने उसको देखा तो एक घटना याद आ गई। कौन सी? बोले एक बार कामदेव नारद जी के पास पहुंचा, क्योंकि एक बार तो नारद जी कामदेव हो चुके थे। तो नारद जी के पास पहुंचा कामदेव और बोला बाबा अब हमको युद्ध दोबारा करना है। बाबा ने कहा युद्ध? और महात्माओं से भैया युद्ध नहीं होते, उनसे तो एक ही काम हो सकता है। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण माते पिता कुल नारायण, माते पिता कुल नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज नारायण 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 भगवान की जय हो।
अच्छा महाराज, बिना लक्ष्मी के फिर नारायण भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाँ, नारायण को भजन कर रहे, लक्ष्मी नहीं है पास। तो बाबा ने कहा देखो हमारा काम केवल नाम जपना है। वो तो एक बार इंद्र के कहने पे तुम हमसे युद्ध कर लिया, उसे उस अवस्था में भी हम जान ही नहीं पाए कि तुम युद्ध कर रहे थे, वो तो गलती थी। अच्छा बाबा युद्ध क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक बार तो भगवान ने बचा लिया था। एक बार बाबा नाथ ने स्वयं कहा ना कि जेहि बेदी हो ये नाथ हित मोरा, जेहि बेदी हो करहूं सुबेग दास में तोरा, करहूं दास में तोरा। तो एक बार तो बाबा ने कहा था भगवान से, प्रभु जैसे मेरा है तो हो सके वैसे। तो इसलिए एक बार तो नारद जी ने भगवान से प्रार्थना कर ली। तो जानते हैं एक बार जब प्रार्थना की थी तब बंदर का मुख मिला था, और महाराज दोबारा काम से युद्ध किया तो इसलिए कामदेव से साफ मना कर दिया, बोला देखो हम युद्ध नहीं कर रहे। तो बाबा बैरागी आ जाए, नाम जब करवा लो। आजकल महाराज, आजकल की तो परिस्थिति बदल गई है। पहलवान से कहो भैया युद्ध कर लो तो कहेगा क्या युद्ध करें, रहने दो छोड़ो। और संतोष कह लो महाराज थोड़ी सी बात कहो फिर देखो कमजोर समझ के रखा है क्या, आओ युद्ध कर लो, आगे देख ले लड़ लो तुम कितना लड़ सकते हो। आजकल की अवस्था सब बदल गई। अब जब ये सुना तो बाबा ने जब कामदेव को मना कर दिया, तो कामदेव ने कहा महाराज देखो युद्ध करने तो हम निकले हैं, या तो आप हमको ऐसा कर दो कि विश्व विजय का तिलक लगा दो। महाराज विश्व विजय का तिलक लगा दो। तो बाबा नारद को याद आ गया क्या, जब कोई नहीं मानता है, जैसे क्या होता है ना कई बार जब मैया से कोई बालक हट करता है और मैया जानती है इसके लिए अच्छा नहीं, तो मैया मना कर देती है। और फिर जब बालक नहीं मानता तो मैया कहती हाँ जाओ पिताजी के पास चले जाओ। क्यों? पिताजी की एक ही बार की डांट में बालक शांत हो जाता है। तो जाओ पिताजी के पास जाओ। बाबा नारद को भी याद आया, कहा तुम्हें इतना युद्ध करना है तो जाओ, तुम बड़े बड़े लोगों से युद्ध करते रहो, अब की बार तुम एक बालक से युद्ध करके देखो। बालक से युद्ध कर कौन है? बोले वृंदावन में एक कृष्ण नाम का बालक है, उसके पास। महाराज उसकी तो चर्चा सुन के ही रखी थी। इंद्र का मान भंग किया, अघासुर बकासुर जैसे दैत्यों को मारा, ब्रह्मा जी के मोह का निदान किया। तो मन में विचार आया इनसे ही क्या युद्ध करेंगे, लेकिन अब कहा है। और नारद जी ने कह दिया कि अगर तुम इनसे जीत गए तो तुम मेरे पास आना, हम तो स्वयं तिलक कर देंगे। उन्हें जीत लिया तो फिर और किसी को जीतने की आवश्यकता नहीं है। जब ये सुना तो कामदेव तैयार हो गया, आया भगवान के पास, और भगवान के पास आके बोला महाराज हमें युद्ध करना है। अच्छा युद्ध करना है? तो भगवान ने कहा भैया कैसा युद्ध करोगे? कामदेव ने कहा कैसा युद्ध? बोले युद्ध भी दो प्रकार का होता है, एक किलेबंदी का युद्ध और दूसरा मैदानी जंग। तो महाराज कैसे कैसे युद्ध? बोले किलेबंदी का युद्ध वो होता है जिसमें हम समाधि, किला अर्थात ये शरीर, तो हम अपनी समाधि के अवस्था में बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, और उस समय अगर हमारे अंदर काम वासना आ जाए, काम जागृत हो जाए तो तुम जीत गए। तो महाराज काम का तो प्रथम साथी ही है नेत्र। आंखें बंद होंगी तो काम थोड़ी ना होगा जागृत, आंखें खुली है, जब दृष्टि किसी पे जाएगी तभी तो काम जागृत होगा। बोले महाराज ये नहीं, दूसरा युद्ध बताओ। कहा मैदानी जंग। मैदानी जंग कैसा? बोले उसमें सब तुम्हारे साथी, एक तरफ सब तुम्हारे साथी, दूसरी तरफ हम अकेले, हम गोपियों के साथ नृत्य करेंगे, और अगर उसमें हमारे मन में काम भाव आ जाए तो तुम जीत गए।
उन्होंने कहा ठीक है, जीतने वाले का पुरस्कार क्या होगा? बोले जो जीतेगा वो पुत्र बनेगा। आहा, कामदेव प्रसन्न हो गया। क्यों? हार गए तो भी लाभ, भगवान के बेटा है, और जीत गए तो भी लाभ कि भगवान हमारे बेटा है। तो कामदेव तैयार हो गया। तो अब भगवान उसी रात्रि का याद करते हैं। भगवान पिता रात्रि इसलिए भगवान उस रात्रि को वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, मन से योग माया का ध्यान किया। योग माया उपास्य महाराज, जब योग माया का स्मरण किया तो योग माया हाथ जोड़ के खड़ी, कहती प्रभु आदेश करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, आदेश ये है कि सभी गोपियों को बुला लाओ। तो भगवान ने वेणु का वादन किया। अब जब वेणु का वादन सुनाई दिया तो जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसे वहीं विराम किया और वेणु की ध्वनि को सुन करके आ गई। अच्छा महाराज, वेणु की ध्वनि को जब सुना तो वेणु की ध्वनि किसके किसके लिए गई? बोले एक तो कामदेव के लिए गई। भाई कामदेव को तो पता नहीं चलता कब युद्ध करना। तो भगवान ने कहा कि जब हम वेणु का वादन करेंगे रात्रि में तब तुम आ जाना। एक तो कामदेव के लिए, दूसरा कहा वेणु का अर्थ होता है, आप बांसुरी को देखिए पूरी खोखली होती है, तो अर्थ है कि जब तक आप पूरी तरीके से भगवान को समर्पित नहीं होंगे, जब तक मन में कोई छल छद्म है, तब तक वो वेणु सुनाई नहीं देगी। इसलिए केवल गोपियां ही आ पाएंगी और किसी को बांसुरी नहीं सुनाई देगी। बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है तो महाराज गोपियां आई तो क्या अच्छा हुआ? गोपियों का अर्थ इन्होंने सबने लगाया कि स्त्रियों को बुलाया, नहीं। गोपी का अर्थ है गोभी ही इंद्रिय ही रशम विवत्स गोपी, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों का ही पान कर लिया वो गोपी है। इसीलिए जब आगे बात आती है, जब भगवान अंतर्धान होते हैं तो उस समय एक लीला करती हैं गोपियां। कौन? अघासुर वध की। और आप लोग स्मरण रखें, अघासुर का जब वध हुआ, ब्रह्मा जी का मोह हुआ, तो उस समय केवल गाय और ग्वाल थे, एक भी गोपी नहीं थी साथ। तो महाराज इसलिए सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी गोपियां हैं वो इस ध्वनि को सुनती हैं। सब आ गए और जब सब आए तो भगवान सबका बड़ा स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है आप सभी का। प्रियम किम करवाणि वा, हे मेरे प्रियो बताओ प्रियजनों आपके लिए क्या करें? ब्रजस्या नामयं गच्छेत् ब्रूतागमन कारण, अर्धरात्रि में यहाँ पर आए हो तो आने का कारण। अच्छा महाराज, आप किसी को बुलाओ, किसी को फोन करो, भैया हमारे यहाँ फला तारीख को ये कार्य है, तो आपका निमंत्रण है, आपको आना है। अब महाराज वो व्यक्ति आ जाए तो फिर आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और पूछो भैया किस लिए आए? कितना बुरा लगेगा। पहले तो फोन करके बुलाया गया, फिर आ गए तो पूछ रहे किस लिए आए। और भगवान इतना ही नहीं बोले और बोले, मातरम पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वा विचिन्वन्ते ह्यप्यश्यन्तो मातृध्वं बन्धुसाधवम्। इतनी रात्रि में माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ के आ रहे हो। अच्छा, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा के दर्शन करने आए हो। महाराज इस बात को सुना, अब आपने फोन किया तो भैया ये काम है चले आना,
और आपके बगल में गेस्ट हाउस है और वहां सुंदर कथा चल रही, तो उससे कह दो अच्छा कथा सुनने आए हो, कितना क्रोध आएगा। लेकिन गोपियां क्रोध नहीं कर रही। क्यों? अगर क्रोध कर दिया तो काम यहीं से विजयी हो जाएगा। ये सब उसके शस्त्र हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मान मत्सर, एक भी आ गया तो काम तो जयी हो गया। इसलिए गोपियों के हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं आया और हाथ जोड़ के भगवान से कहने लगी, प्रभु आप तो जगतपति हो, जगन माता हो, जगत पिता हो, आप ही हो जो कुछ हो। भगवान जी का नहीं हो तो सही है, हम तो है ही सब कुछ, लेकिन अभी लौकिक मानो, हम तो फिर परम पिता हो जाएंगे। जिसका कोई पिता नहीं उसका मैं पिता हूं, लेकिन अभी तो तुम्हारी पिता है ना, अभी तो मैया है ना तुम्हारी, अभी तो भाई है ना तुम्हारा। तब गोपियों ने बड़ी सुंदर बात कही। एक भगवान को कहानी सुनाई। कहा, प्रभु एक नव युवती का नया नया विवाह हुआ और जब विवाह हुआ तो उसका जो पति था वो फौज में काम करता था। अब अच्छा है, फौज का काम जब भी फोन आ जाए, ड्यूटी तुम्हारा ड्यूटी होती है। तो विवाह हुआ था, कुछ दिन रुके थे घर पे। अच्छा, वो युवती भी साधारण नहीं, पतिव्रता पत्नी, बिना अपने पति को देखे वो महाराज भोजन तक नहीं करते। और फोन आ गया कि भैया ड्यूटी प्रारंभ हो गई तुम्हारी, आ जाओ। उसने बैग लगाया, चलने लगा, तो जो युवती थी वो खड़े खड़े रोने लगी, महाराज आप चले जाओगे, आपके बिना तो हम भोजन भी नहीं करते। तो जो युवक था उसने एक फोटो दी, कहा कि देखो जब तक हम नहीं हैं तब तक इसी को अपना पति मानो, इसकी पूजा करना और इसी के सामने भोजन करना। इतना कह के चला जाता। एक बार क्या हुआ महाराज कि वो युवती उस फोटो का, उस चित्र का पूजन कर रही थी, तिलक लगा रही थी, माला पहना रही थी। तो उसी समय क्या हुआ, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, तो उसने पूछा कौन है, तो आवाज आई मैं हूं। अब जो पति की आवाज सुनी तो व्याकुल हो गया। तो गोपियों ने कहा, भगवान अब आप उत्तर दो, ये जो युवती पूजा कर रही थी इसको क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, इसमें भी कोई पूछने वाली बात, अब तो पति आ गया, अब तो जाना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए। तो बोली वो तो पूजा करेंगे, अब किस बात की पूजा, अब तो पति आ गया। गोपियों ने कहा, महाराज जानते तो हो फिर भी पूछ रहे हो। अरे ये जो पति है, पिता है, माता है, ये सांसारिक है, कब तक है, जब तक ये देह है। एक महाराज जी तो कहते थे कि रक्त चाम की केटी, रक्त हाड़ की केटी चाम में लपेटी, को काऊ को बेटा, को काऊ की बेटी। ये तो सांसारिक है, जब तक ये देह है तब तक है, लेकिन जब ये देह समाप्त हो जाती है फिर क्या वही मां रहती है। फिर अगर सपने में दिखा भी दिया एक बार रूप को, तो सुबह उठती है मैया, कहने लगती आज हमने लल्ला को देखो। भाई है, बड़ा प्रेम करता था, लेकिन अगर कहीं रात्रिकालीन बेला में भाई को दिख गए तो अगले दिन से ही ताबीज पहन के घूमता है, कहीं दिख ना जाए। तो महाराज ये तो सांसारिक बंधन है, तब तक है जब तक ये देह है। ये तो सब फोटो वाले हैं, रियल कौन है, ओरिजिनल कौन है। बोले ओरिजिनल तो आप हो। महाराज जब ये सुना भगवान प्रसन्न हो गए, बोले हाँ अब तुम लोग अधिकारी हो, हमारे साथ रहे। प्रभु कहते हैं तुम लोगों का स्वागत है, तुम सब धर्म के विद्वान हो, सब जितनी बातें कहते हो धर्म की बातें कहते हो। राष्ट्र प्रारंभ हुआ और जब महाराज राष्ट्र प्रारंभ हुआ तो अब सखियों के मन में अभिमान आया। अभिमान किस बात का है कि भगवान
लोग कहते हैं कि ये भगवान है, कृष्ण भगवान है, और हम कह रहे हैं कृष्ण अब हम थक गए, अब हमसे चला नहीं जा रहा। तो कृष्ण हमारे साथ बैठ जाता है, थोड़ी देर विश्राम कर लो फिर आगे चलते हैं। हम कह देते हैं कृष्ण हमें भूख लगी है, तो कृष्ण स्वयं पेड़ पे चढ़ते हैं, हमारे लिए फल तोड़ते हैं। हम कह देते हैं कृष्ण हमें प्यास लग रही है, तो स्वयं दोना बनाते हैं और हमारे लिए जल लेके आते हैं। तो जैसे ही देखा कि मन में अभिमान आ रहा है, तो भगवान अंतर्धान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। अरे जैसे ही अंतर्धान हुए तो अतप्यस्तम चक्षाणः करिण्याय वयोभयम्। महाराज जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए तो जो अभिमान उत्पन्न हो रहा था वो तो समाप्त हो गया। आंखों में अश्रु आ गए, सब विचार करने लगे, सब रोने लगे। हमारे जब सब लोग रो रहे हैं तो सब पूछ रहे हैं, कोई वृक्ष से पूछ रहा, कोई तुलसी से पूछ रहा, कोई चंद्रमा से पूछ रहा, कोई उत्तर नहीं दे रहा भगवान कहाँ गए। इतने में क्या हुआ, उन गोपियों ने विचार किया परमात्मा तब तक नहीं मिलता जब तक परमात्मा की स्तुति ना हो। भगवान कहीं जाते थोड़ी ना है, भगवान तो सामने ही रहते हैं, बस दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? बोले मन में अभिमान रहता है, मन में भाव नहीं है ना भगवान को देखने का, तो भगवान नहीं दिखते। इसलिए महाराज सब लोग भगवान की याद में, भगवान के विरह में पुकार कर रहे हैं। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासे क्वासे महाभुज। हे प्रभु आप कहाँ चले गए? हे रमण कहाँ पे हो? आप अपनी शाखाओं को दर्शन तो दो। महाराज कनक मंजरी में गोपियों ने भगवान की स्तुति की। स्तुति क्या की? जो भगवान की लीलाएं थी उन्हीं का गान कर रही हैं। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयतेन्दिरा जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा। जिसके जन्म लेने से ब्रज में अधिकता हुई, किसकी? कहा इंदिरा लक्ष्मी की। ये जो ब्रजवासी हैं कोई अधिक अमीर नहीं थे,
लेकिन जब से भगवान आए तब से सब अमीर हो गए। आपकी कृपा दृष्टि से, आपकी कृपा दृष्टि से महाराज श्री राम। बोले गोविंद भगवान की। बोले जयते अधिकम जन्मना व्रजा, जिसके जन्म लेने से ब्रज में इंद्रा लक्ष्मी का वर्धन हो गया। दैत दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता शवस त्वाम विचिंतते। आपका सदैव स्मरण करता हूं। मानो किसी ने आवाज दी कि अगर गरीब थे अमीर हो गए तो जीवन भर मेहनत करता है, धन कमाता है, किस लिए अमीर हो जाए, सुख से रहे। अभी क्यों? बोले शरद उदाशये साधु जात सद त्वयि सरस जो दर श्री मुखादृशा। प्रभु कहां तक आपकी वंदना की जाए? पग पग पर आपने हमारा कल्याण किया। तो फिर आवाज आई, किसने कल्याण किया? अरे बोले महाराज, विष जला प्यार ज्ञान राक्षसा। बोले किससे आपने रक्षा की? कब? जब बाबा नंद को एक सर्प ने काट लिया ना, तो इतना जहरीला सर्प था कि सबने जवाब दे दिया। कोई वैद्य बचाने वाला नहीं था। उस समय गोविंद वन में गए और पता नहीं कौन सी पत्ती ले आए, उसको मसा और उसके रस को निकाल करके बाबा नंद के मुख में डाला तो बाबा जीवित हो गए, उठ के बैठ गए। वर्ष मार काल वैद्युताना था। इंद्र का कोप इतना हो गया था कि पूरा ब्रज डूब जाता, कोई मिलता नहीं। लेकिन नहीं महाराज, आपने ब्रज को डूबने नहीं दिया। इंद्र के कोप से हमारी रक्षा की। जब पहली बार गौचारण के लिए हम लोग गए थे तो उस समय एक वत्सासुर आया था। उस वत्सासुर से हमारी रक्षा किया। महाराज फिर इतना कह दिया कि प्रणत देहिना पाप कर्षणम प्रणचरानुगम श्रीनिकेतनम। आप जो प्रणत जन है, इनकी देह को शांत करते हैं, पाप का कर्षण कर लेते हैं। और महाराज आपका दर्शन ना हो, आपकी कथा सुनने को ना मिले तो अब तक तो हमारे प्राण निकल जाते, प्राण शरीर में नहीं रहते। तो मानो फिर आवाज आई कि अभी तक जीवित कैसे होती? अर्थात कहा अब तक तो मर जाना चाहिए था। तो गोपियां कहती महाराज मर तो बहुत पहले जाते, लेकिन तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। महाराज आपकी कथा से जीवित है। आपकी कथा भी साधारण है। तब कथामृतम तप्त जीवन। भगवान राम ने पूछा हनुमान जी से, हनुमान तुम लंका गए थे, तो लंका गए तो तुमने देखा कि वैदेही अपने प्राणों की रक्षा कैसे करते? कहूं तात के भांत जान की राहत करत रक्षा सब प्राण, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? तो भगवान के सामने हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते, प्रभु नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट।
बोले जब मैया गई ना तो मैया के साथ साथ दो पहरेदार आ रहे। अच्छा, पहरेदार गए थे साथ में तो कोई रोक नहीं पाया। लंका में तो इतने राक्षस रहते, किसी ने देखा नहीं पहरेदार को? नहीं महाराज, राक्षसों को नहीं दिखाई देते पहरेदार। किसे दिखाई देते? बोले जो संत होता है, इसीलिए त्रिजटा को वो पहरेदार दिखाई दिए। त्रिजटा कहती है, जब मैया ने कहा कि मात अनल तुम देई लगाई, तो त्रिजटा समझाती है कि तुम धैर्य धारण करो। क्यों? बोले जो पहरेदार है ये तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए नाम पावरो दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट। जो नाम रूपी पहरेदार हैं ये रात दिन आपके ध्यान रूपी दरवाजे पे खड़े रहे। तो बोले महाराज मैया सीता के प्राण फिर कैसे सुरक्षित हैं? बोले लोचन निज पद जंत्रित। बोले प्राणों पे किसी ने जंजीर बांधी। किसने? बोले मैया देखती तो अपने पैरों को है, मगर याद आपके चरणों की करते हैं। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बात। प्राण ऐसे नहीं जा सकते। गोपियां भी कह रही तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा रूपी जो अमृत है इसका पान कर लिया, इस वजह से प्राण नहीं जा रहे। नहीं तो महाराज अब तक तो कब के हम चल बसे होते। और बोले हमें इसका दुख नहीं कि आप नहीं दिख रहे, नहीं, आप हमें छोड़ के दूर जा रहे हैं। और आपने तो पदत्राण धारण नहीं किए, पादुकाएं धारण नहीं की, तो जब चल रहे होगे ना तो ये जो ब्रज की भूमि है बड़ी कठोर है, तो कहीं आपके चरणों में कंकड़ ना लग जाए। यते सुजात चरण बहुलस्तनेषु भीताशने प्रियतधीमहि कर्कशेषु। महाराज जो चरण दही पर रखे गए, जब भगवान ने मटकी फोड़ी तो दही पर पैर रख दिया था ना, तो जब दही पे पैर रख दिया था तो दही की वजह से भगवान के चरणों के जो पाद तल थे उनमें धारियां बन गई। तो मैया ने देखा इतना कोमल बालक, तो मैया जब देखती है कि गोविंद चल रहा है तो गोविंद को ऐसे साधारण चलने नहीं देते। दही से कोमल महाराज कुछ नहीं होता। तो जब दही पे चलने पे आपके पैरों में रेखाएं पड़ गई तो ये तो बड़ी कठोर भूमि है। आपको प्रभु आप हमारे तन के ऊपर चल के चले जाए, मगर इस ब्रज भूमि पर पैर ना रखें। तेना टवी मटसि तदव्यथते न किंसे। महाराज एक तो ब्रज की भूमि, दूसरा जंगल की भूमि, इसलिए आप जहां हैं वहीं पर खड़े हो। जब मन से अभिमान गया पुनः परमात्मा का दर्शन किया। महाराज जब दर्शन हुए तो गोपियों ने पकड़ लिया, प्रभु गए कहां थे? जब ये कहा तो भगवान ने कहा जाते कहीं नहीं है, रहते तो सामने हैं, बस अंतर कितना है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हुई जाना, प्रेम के प्रकट हुई जाना, प्रेम के प्रकट हुई जाना, प्रेम के प्रकट हुई जाना। महाराज हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई। भगवान प्रेम से प्रकट होते।
भगवान प्रकट हुए तदर्शनालाद विदुत जत्रुजो। जो मनोरथ था, जो मन का भाव था, वो सामने देखा, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए सब लोग। भगवान भी प्रसन्न है, अब मन में अभिमान नहीं है। अब रास प्रारंभ, अभी तक रास चल रहा था, अब महारास प्रारंभ हुआ। आइए हम लोग भी महारास में मानसिक रूप से सम्मिलित होते हैं कि रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, जमुना अरे रास में खड़े होकर के नृत्य तो आप सब लोग कर ही सकते हैं, तो एक बार खड़े हो जाइए। भाई रास हो रहा है, नृत्य चल रहा है ना, इसलिए सभी लोग खड़े हो जाइए। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। सरकार की जय हो। महाराज दिव्य रास प्रारंभ। अब महाराज रास प्रारंभ हुआ तो सब देवी देवता जितनी देवियां हैं सब सच सच के जा रही हैं। और महाराज जब देवियां सच सच के जा रही हैं
तो देवताओं ने पूछा, देवियों कहाँ जा रही हो? बोले आज हम लोगों की पार्टी है। महाराज पार्टी है कहाँ पे? बोले वृंदावन में। पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की? बोले वो जो नंद के लाला है उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की। आहा, मैया पार्वती भी तैयार होने लगी। अब मैया पार्वती जब तैयार हुई तो भोले बाबा ने कहा, देवी आज तक जहाँ जहाँ जाती थी हमसे पूछती थी, आज तो पूरा पूरा श्रृंगार कर लिया, हमसे पूछा भी नहीं कहाँ जा रही हो? तो मैया जानती है अगर बताएंगे तो ये भी साथ में लग गए। मैंने जा कहीं नहीं रहे, बस ऐसे ही तैयार हो गए। बाबा ने कहा नहीं नहीं कहीं तो जा रही हो, बताओ कहाँ जा रही हो? मैंने कहा अच्छा बता देते, कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं। किस लिए? बोले रास रचाया जा रहा है। बाबा ने कहा तो रास का अधिकारी कौन होता है? बोला गोपी, जो गोपी है वो रास का अधिकारी है। अच्छा महाराज गोपी, तो बाबा से बड़ा फिर कोई गोपी हो ही नहीं सकता। क्यों? इनकी तो सहज समाधि ही 18,000 वर्षों की होती है, 80,000 वर्षों की होती है, तो इनसे बड़ा कोई गोपी नहीं हो सकता। अब बाबा बोले देवी अब तो हम भी चलेंगे। क्यों? अरे हम भी अपने बिहारी के दर्शन करना चाहते हैं, हम भी लाला के दर्शन करना चाहते हैं। बताया नहीं वहां पर केवल स्त्रियां जाती हैं। तब बाबा बोले हमको भी सजा दो, हम भी चलेंगे। भक्त तो भाव में गाते हैं, कहते हैं एक दिन को भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिन